हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 जो कि है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में से। जीवन सन्स पब्लिकेशन की बुक है जो कि बीबीए और बीकॉम के लिए यूज होती है। तो बाकी के जो 4 क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, अब मैं 5th क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो 5th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ईच सेक्शन ऑफ अ क्लास इन अ कॉलेज हैज एक्जैक्टली 40 स्टूडेंट्स। मतलब कि कॉलेज के एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं। इफ देयर आर 4 सेक्शंस, इन हाउ मेनी वेज कैन अ सेट ऑफ 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच सेक्शन। वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास कॉलेज में हमारे पास जो है एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं, एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। और हमारे पास टोटल कितने सेक्शन है, टोटल हमारे पास कितने सेक्शन है, टोटल हमारे पास 4 सेक्शन है। तो अब इसमें वो ये बोल रहे हैं कि हर एक सेक्शन में से हमें एक एक बच्चा लेना है। हर एक, जैसे ये 4 सेक्शन है 1 2 3 4, हर एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं और हर एक सेक्शन में से हमें एक बच्चा लेना है। किसके लिए? रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए। तो हम कितने तरीकों से बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये लगा लो कितने वेज से हम बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया था, जिसके हिसाब से क्या होता है कि अगर आपके पास वेज आ जाए कि एक इवेंट को करने के m तरीके हैं और दूसरे इवेंट को करने के, जैसे एक a इवेंट है उसको करने के m तरीके हैं और दूसरा इवेंट b है उसको करने के n तरीके हैं, तो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो इसमें हमारे पास 4 सेक्शन है 1 2 3 4। हर एक सेक्शन में से हमारे पास क्या लेना है, एक स्टूडेंट को हमें लेना है। तो इस क्लास में से अगर मेरे पास एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 में से मेरे पास कितने ऑप्शन है, 40 ऑप्शन है। 40 में से मैं 40 के 40 बच्चों को सेलेक्ट कर 40 के 40 को तो नहीं सेलेक्ट कर सकती, पर 40 में से एक बच्चे को सेलेक्ट करूंगी। पर मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, 40 ऑप्शन है मेरे पास। तो मेरे पे 40 वेज हैं, मतलब बच्चों को मेरे पास कितने ऑप्शन है, 40 वेज। तो हमारा क्या आ गया, मेरे पास पहले सेक्शन में से कितने वेज हैं, 40 वेज। मेरे पे दूसरे सेक्शन में से कितने, दूसरे सेक्शन में भी 40 बच्चे हैं तो दूसरे सेक्शन में भी मेरे पास कितने वेज हैं, 40 वेज। तीसरे सेक्शन में भी 40 बच्चे हैं तो कितने हो गए, 40 वेज। चौथे सेक्शन में भी मेरे पास 40 बच्चे हैं तो 40 ऑप्शन है तो ये कितने हो गए, 40 वेज। तो इन चारों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, तो 256 और बाकी के 4 0 हमारे पीछे आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2,56,000। देखो ये मैंने आपको बेसिक एक लॉजिक समझाने के लिए समझाया था। आपको पेपर में बिल्कुल ऐसे नहीं करके आना है, आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी है। यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया कि इसमें हमने किया क्या, कि 4 सेक्शन है, हर एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं। तो 40 में से हम 40 तरीके हमारे पास या 40 ऑप्शन है बच्चों को सेलेक्ट करने के, तो उनको क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी आप इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, स्टेटमेंट आपको ऐसे बनानी है कि देयर आर 40 students in each section, in one section, या each section आप लिख लो, in one section। नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ सेक्शंस है 4। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन, मतलब पहले सेक्शन में से सेलेक्ट करने के 40 तरीके। नंबर ऑफ वेज फ्रॉम सेकंड सेक्शन 40, नंबर ऑफ वेज फ्रॉम थर्ड सेक्शन 40, नंबर ऑफ वेज फ्रॉम फोर्थ सेक्शन 40। और फिर बाय यूजिंग मैं टाइम सेव करने के लिए जो है मैं इतनी जल्दी स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आपको बस एक रफ आइडिया देने के लिए, क्योंकि आप लोग बीकॉम बीबी में हो तो आपको स्टेटमेंट बनानी तो आती होगी। अगर नहीं आती है तो यू कैन टेल मी, आई विल सेंड यू माई हैंडमेड नोट्स PDF। मेरी मेल आईडी है nikitakhadana12@gmail.com। बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आप क्या करोगे, 40 × 40 × 40 × 40। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 लाख कितना था, जो भी था आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। अब हम 6th क्वेश्चन के टूवर्ड्स बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ कहाँ गया, डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी अरेंज। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। 6th क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि पहले 5 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं समझ आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं बढ़ती हूँ अब 7th क्वेश्चन के टूवर्ड्स। अ टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। एक टीम है जिसमें 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। एंड द अदर हैज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। और दूसरी टीम में कितने हैं, 5 बॉयज और 3 गर्ल्स। हाउ मेनी सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज बिटवीन द 2 टीम्स व्हेन अ बॉय प्ले अगेंस्ट अ बॉय एंड गर्ल्स प्ले अगेंस्ट अ गर्ल। तो देखो इसमें वो बोल क्या रहा है, इसमें वो हमसे ये बोल रहे हैं कि भाई एक टीम है,
एक टीम है, मान लो ए टीम है, एक टीम है बी टीम, ठीक है। पहली टीम में हमारे पास वो बोल रहे हैं 6 लड़के हैं, 4 लड़के हैं। दूसरी टीम में हमारे पास 5 लड़के हैं और 3 लड़के हैं। अब ये आपस में मैच करेंगे, लड़के लड़के के साथ मैच करेगा, लड़की लड़की के साथ मैच करेगी। अब कितने तरीकों से हम इनको जो है मैच करवा सकते हैं, देखो बेसिकली अब ये 6 लड़के हैं, मान के चलो ये 5 लड़के हैं दूसरी टीम के, ये इसके साथ खेल सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये भी इसके साथ, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, ये आपस में मैच कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, सिर्फ हमें कितने वेज से हम इनको खिला सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमारे पास 6 लड़के हैं तो हमारे पास क्या होंगे, 6 वेज होंगे, 6 ऑप्शंस होंगे हमारे पास। 6 लड़के हैं कि भाई ये हमारे पास 6 लड़के हैं, तो इस लड़के को मैं इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, किसी के साथ भी गेम करवा सकती हूँ, या इस लड़के को मैं इसके साथ, किसी के साथ भी। मतलब अगर मेरे पास 6 लड़के हैं तो मेरे पास 6 ऑप्शंस हैं, यानी 6 वेज हैं। तो पहले हम बॉयज की बात कर लेते हैं। तो बॉयज की टीम में, पहली टीम में मेरे पास कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं, तो मतलब मेरे पास 6 वेज हैं जिनसे मैं उनका मैच करा सकती हूँ। दूसरी टीम में कितने लड़के हैं, 5, तो मेरे पास कितने तरीके हैं, 5। अब इन 5 लड़कों का मैच मैं ऐसे कैसे, मतलब जैसा मेरा मन करे उसके अकॉर्डिंग करा सकती हूँ। तो अब हमारे पास वेज आ गए, तो हमें करना क्या है, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये क्या कर देना है, 6 5 जा 30, ठीक है। नेक्स्ट अब गर्ल्स की बात करते हैं। तो गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 4 लड़कियां हैं, और इसमें कितनी है, 3 लड़कियां हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, 4 वेज होंगे, और इसमें दूसरी टीम में हमारे पास कितने होंगे, 3 वेज होंगे। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम क्या करेंगे, 4। अब इन दोनों को हमें पूछा हुआ है कि दोनों का मिलके हमें बताना है कितने हम करवा सकते हैं मैचेस। तो 30 + 12 हमारा कितना हो गया, 42। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर। अब आपको ये स्टेटमेंट कैसे लिख के आनी है, स्टेटमेंट इसकी कैसे लिख के आनी है कि नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम द फर्स्ट टीम इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 6 वेज। नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम द सेकेंड टीम 5, तो वेज हमारे पास कितने हो गए, सो नंबर ऑफ वेज अवेलेबल इज 5। सो बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 6 × 5। नंबर ऑफ गर्ल्स इन टीम फर्स्ट टीम, नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेकेंड टीम, देन नंबर ऑफ वेज, देन बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 4 × 3। देन टोटल वेज निकालने हैं हमें। अगर हमें सिर्फ लड़कों का पूछा होता तो आंसर 30 होता, लड़कियों का पूछा होता तो इट वुड बी 12, दोनों का पूछा है तो आंसर कितना होगा, 42। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 8th क्वेश्चन के टूवर्ड्स। हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है डिजिट का। तो अभी हम देखते हैं, हमें बोला है कि 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, हाँ सॉरी ये तो 6 हो गया, मतलब हमारे को 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, जिसमें से पहले नंबर हमारे पास फिक्स्ड है 6 और 7। अब हमें बनाने कौन से नंबर है, हमें बनाने हैं इन 3 नंबर हमें यहाँ प्लेस करने हैं, ठीक है। और अब हमारा क्या, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 0 से 9 तक, 0 से 9 तक आप कोई भी नंबर इन 3 प्लेसेस पे लिख सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, वो नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आपने यहाँ 6 लिख दिया तो अब इन तीनों में 6 नहीं आएगा, आपने यहाँ 7 लिख दिया तो इन तीनों में 7 नहीं आएगा, या आपने यहाँ 0 लिख दिया तो यहाँ पे अगले 2 नंबर में 0 नहीं आ सकता। मतलब एक भी नंबर खुद रिपीट नहीं होगा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ छोटा सा लॉजिक लगाना है। आप मुझे एक बात बताओ, हमारे पास नंबर कौन कौन से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यही हमारे पास नंबर है। ये 9 नंबर है हमारे पास, जिसमें से 6 और 7 तो ऑलरेडी पिक हो चुका है, मतलब 6 और 7 तो हम यहाँ लिख ही नहीं सकते। तो अब इस वाली प्लेस पे हम कितने नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कितने नंबर लिख सकते हैं, 8 नंबर लिख सकते हैं। 8 में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब 8 में से मैंने यहाँ 0 लिख दिया मान के चलो, तो हम यहाँ इस जगह पे कितने नंबर लिख सकते हैं, कोई भी 7 नंबर लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ 1 लिख दिया तो अब मैं कितने नंबर लिख सकती हूँ, यहाँ पे कोई भी 6 नंबर लिख सकती हूँ। मतलब कहना क्या है कि यहाँ मैं यहाँ मेरे पास कितने वेज आ गए,
8 वेज आ गए भरने के, 8 तरीके मेरे पास कैसे आ गए, मैं 0 भी भर सकती हूँ, 1 भी भर सकती हूँ, 2 3 4 5 8 9, मतलब मेरे पे 8 तरीके हैं कोई नंबर भरने के। फिर मेरे पास फोर्थ वाली डिजिट में मेरे पे 7 तरीके हैं, और फिर लास्ट वाली डिजिट में मेरे पास कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज आ गए, तो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ वेज को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। 7 6 जा क्या होता है 42, 42 8 जा 8 2 जा 16, 4 8 जा हमारा 32 33, तो हमारा आंसर कितना आएगा 336। तो अब आपको इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, तो स्टेटमेंट ऐसे लिखनी है कि द फर्स्ट 2 places of the digit are fixed। तो हमारे पास कितने स्पेसेस लेफ्ट हैं, सो वी हैव 3 स्पेसेस या 3 डिजिट, या फिर आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, वी हैव यूनिट प्लेस, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं, 10th प्लेस एंड 100th प्लेस। हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 3 प्लेसेस है भरने के लिए। तो यूनिट प्लेस में आप ऐसे लिख सकते हो कि 100 प्लेस में जो है, इन 100 प्लेस वी हैव 8 ways टू फिल द नंबर। इन 10th प्लेस कितने वेज है हमारे पास, 7। एंड देन इन यूनिट प्लेस लिखनी है आपको, हमारे पास कितने नंबर है, 6। और 3 बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 336 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, यूर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। 9th, there are 6 multiple choice questions in an examination. How many sequences of answers are possible if first 3 questions have 4 choices each and next 3 questions have 5 choices each? मतलब हमसे बोला गया है कि हमारे पास 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन में, ठीक है, और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइसेस, मतलब पहले 3 क्वेश्चन में हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस है। इन्होंने खुद ही बोल दिया कि पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास कितने ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है। कितने वेज है हमारे पास, 4 वेज है, 4 वेज है। दूसरे एंड द नेक्स्ट 3 चॉइसेस, मतलब हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, वी हैव 5 3। मतलब मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को, एक सेकेंड, लेट मी फाइंड द प्लेस इन माई शीट, होल्ड फॉर अ सेकेंड। या देखो, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ भी लिख रखा है कि देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हाउ मेनी सीक्वेंसेस आर पॉसिबल, ये सेम वही क्वेश्चन है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें जो है मेरे पास 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 6 क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से पहले 3 क्वेश्चन में से और दूसरे 3 क्वेश्चन, मतलब 6 मेरे पे क्वेश्चन है तो 3 में डिवाइड हो गए। पहले 3 क्वेश्चन में मेरे पास 4 ऑप्शन है और दूसरे 3 क्वेश्चन में मेरे पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। तो टोटल मतलब हमसे अब पूछा हुआ है कि इफ फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैव 4 चॉइसेस ईच एंड नेक्स्ट 3 हैव 5 चॉइसेस ईच, तो हमें क्या निकालना है, देयर आर हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ नंबर, मतलब हमारे नंबर